हेलो गाइस, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, क्या आपको पता है लिनक्स में सब कुछ फाइल ही होती है। इवन हार्डवेयर डिवाइसेस भी फाइल की तरह ही ट्रीट होते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो यह काली लिनक्स का फाइल सिस्टम समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम काली लिनक्स का पूरा फाइल स्ट्रक्चर सिंपल व आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक हैकर, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे काली लिनक्स फाइल सिस्टम को और ये बिगिनर के लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फाइल सिस्टम? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर होता है जो फाइल और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज रखता है। लिनक्स में एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ अ फाइल। मतलब डिवाइसेस, प्रोसेस, सिस्टम इंफॉर्मेशन सब कुछ फाइल के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे हायरार्की स्ट्रक्चर देख सकते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम का। तो इसके बाद हम बात करेंगे सारे इनकी लिनक्स की डायरेक्टरी और फोल्डर्स की, जैसे कि रूट, होम, यूज़र, etc सबके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। रूट डायरेक्टरी, लिनक्स का सबसे टॉप का फोल्डर होता है स्लैश, इसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। सारे फोल्डर इसी के अंदर आते हैं। विंडोज़ में सी ड्राइव होती है, जैसे लिनक्स में एक ही मेन रूट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम होम डायरेक्टरी। होम फोल्डर में नॉर्मल यूजर्स की फाइल होती है। एग्जाम्पल के लिए स्लैश होम काली, यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप फाइल स्टोर होती है। इसके बाद बात करते हैं रूट डायरेक्टरी। अब कंफ्यूज मत होना, रूट और अलग स्लैश अलग चीज़ें हैं। स्लैश रूट एडमिन या सुपर यूजर का पर्सनल फोल्डर होता है। एथिकल हैकिंग में परमिशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लैश रूट ये जो होता है ये एडमिन यूजर होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोल्डर की, वो है ईटीसी डायरेक्टरी। ईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है जहाँ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे नेटवर्क सेटिंग्स, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम सेटिंग। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो ईटीसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा स्लैश बिन एंड स्लैश एसबिन। स्लैश बिन में बेसिक कमांड होती है, जैसे कि ls, cp, mv, etc। उसके बाद बात करते हैं हम एसबिन। एसबिन में एडमिन कमांड्स होती हैं, यह एसेंशियल सिस्टम बाइनरीज होती है। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। यूज़र डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी होती है। इंपॉर्टेंट फोल्डर जैसे कि यूज़र बिन, यूज़र शेयर, काली के बहुत सारे टूल्स यहाँ मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं वार डायरेक्टरी। वार फोल्डर में वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लैश वार स्लैश लॉग, यहाँ सिस्टम के लॉग्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी में लॉग एनालाइज करना एक मेजर स्किल है। बात करते हैं अब हम अपने टेम्प डायरेक्टरी में टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती है। सिस्टम रिबूट होने पे ज़्यादातर फाइल क्लियर हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम डेव एंड प्रॉक। डेव में हार्डवेयर डिवाइस से रिप्रेजेंट होते हैं। प्रॉक में वर्चुअल फाइल सिस्टम है जो रनिंग प्रोसेस की इन्फो देता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑप डायरेक्टरी में ऑप्शनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। काली के कुछ सिक्योरिटी टूल्स यहाँ मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अब हम ये कुछ इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए फोल्डर्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है और समझना, जैसे कि ईटीसी स्लैश, यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल मिलती है। मॉनिटर के लिए आपको स्लैश लॉग, यहाँ पे आपको सारे सिस्टम के लॉग्स मिलते हैं। और यूज़र स्लैश बिन, यहाँ पे आपको सारे टूल मिलते हैं, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। चलिए अब हम कुछ बेसिक कमांड्स डेमो में देख लेते हैं। ls स्लैश फॉर रूट का सारे डायरेक्टरी देखने के लिए। उसके बाद cd स्लैश वॉर स्लैश लॉग। उसके बाद ट्री आ जाता है, इसमें आपको ट्री की तरह सारे सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर दिखाई देते हैं। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए होता है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सीधे चलते हैं हम अपनी काली स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए अपनी काली स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए कमांड जो भी हम डालें। सबसे पहले हम देखेंगे pwd, हम अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो अभी हम हैं स्लैश होम स्लैश काली में। यूज़र के लिए यूज़र फोल्डर के अगर आप अंदर है तो आपको ये वाला साइन दिखाई देगा। जैसे हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे तो हमें स्लैश दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले हम स्लैश में जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। एलिस करेंगे, अब यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट फोल्डर डायरेक्टरी दिख जाएगी, जैसे कि बिन, होम, etc, रूट, वॉर, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने होम फोल्डर की। cd एलिस करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी है, जितने भी यूज़र हैं उनके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि काली के अंदर सीधे देख लेते हैं एक बार। काली, यहाँ पे आप
की सारी डाउनलोड्स, डेस्कटॉप फाइल्स, डाउनलोड फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर होती है यूज़र की। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने रूट डायरेक्टरी की, cd root। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमें परमिशन डिनाई दे रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आपका यूज़र को अपग्रेड करना पड़ेगा रूट में। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे sudo -i, पासवर्ड डालेंगे। अब हम एज आ रूट लॉगिन कर चुके हैं, तो अब हम रूट फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एडमिन यानी सुपर यूज़र की सारी फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट या लॉगिन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपनी etc फोल्डर की। उसके लिए सबसे पहले हम बाहर जाएंगे cd/root डायरेक्टरी में। देख सकते हैं जैसे ही आप डायरेक्टरी चेंज करते हैं, जैसे ही आप रूट में आते हैं, मेन फोल्डर या डायरेक्टरी है तो स्लैश बन जाता है। बाकी जैसे आप किसी यूज़र के अंदर जाते हैं, जैसे हम रूट के यूज़र के अंदर गए तो यहाँ पे आ गया टिल्ट का साइन। तो इससे आप पता लगा सकते हैं आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं cd ls कर देते हैं ls। अब हम बात करते हैं अपनी etc डायरेक्टरी में। etc डायरेक्टरी के लिए /etc ls करेंगे। etc में आपको यहाँ पे काफ़ी फाइलें दिख जाएंगी। जैसे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, नेटवर्क सेटिंग्स के लिए फाइल होती है एक cat host, कैट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि विंडोज़ में होस्ट फाइल होती है, वैसे ही लिनक्स में भी एक होस्ट फाइल होती है। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी यूज़र फाइल की। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि लिनक्स में फाइल ही सब कुछ होती है, तो उस तरह हम कैट करेंगे pwd passwd। यहाँ पे सारे फोल्डर्स, सारे यूज़र्स का नाम होता है और वो किस फाइल को यूज़ कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे रूट कर रहा है ZSH को, और हमारा काली यूज़र जो है उसको देखते हैं ज़रा। हमारा काली यूज़र भी ZSH यूज़र बिन के अंदर जो ZSH शेल है उसको यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद इसमें एक और फाइल होती है etc shadow, तो उसको देख लेते हैं etc shadow। यहाँ पे आपको यूज़र के साथ साथ उसके पासवर्ड भी मिल जाते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो हैश वैल्यू में मिलते हैं यहाँ पे पासवर्ड। जैसे आप देख सकते हैं काली के बाद उसकी हैश है जो उसका पासवर्ड है। तो इसको आप डिकोड कर सकते हैं अपने किसी भी डिकोडर टूल से, जैसे कि हैशकैट एक्सेट्रा, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिन डायरेक्टरी के बारे में। सबसे पहले हम बाहर जाएंगे /ls करेंगे। अब हम बात करेंगे बिन डायरेक्टरी जो कि है ये cd ls करेंगे। बिन में सारी की सारी बाइनरीज स्टोर होती है। आप देख सकते हैं जैसे कि बेसिक कमांड जैसे ls इसी में स्टोर होती है टैग। तो इसको हम रीड भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक कोड डेबिट बेस कोड में लिखी होती है, तो हम इसे रीड नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं। रीड के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके बाद हम इसे रीड कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे cd/ls एडमिन में जाएंगे अब सिस्टम बाइनरी। यहाँ पे सारी सिस्टम बाइनरीज स्टोर होती है। बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में या डायरेक्टरी में क्या फाइल स्टोर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने यूज़र डायरेक्टरी अभी हम बाहर आ गए तो ls करके देखते हैं यूज़र डायरेक्टरी। ये इसमें चेंज डायरेक्टरी करेंगे /user ls। तो यहाँ पे भी आपको बाइनरीज मिलेगी जो जैसे कि इंस्टॉल टूल्स जो भी हम काली में इंस्टॉल करते हैं वो सारी बाइनरीज बिन फोल्डर में यूज़र के अंदर स्टोर होती है। एक बार चेक करते हैं cd ls। यहाँ पे काफ़ी सारी बाइनरीज आपको देखने को मिलेगी। ls ग्रैब करेंगे nmap, देख सकते हैं आप nmap यहाँ पे स्टोर है। तो उसी तरह काफ़ी और बाइनरीज भी यहाँ पे स्टोर होती है। तो चलिए अब हम बिन से बाहर निकलते हैं cd ls करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरीज आ जाती है इसमें। शेयर में काफ़ी सारी डायरेक्टरीज और वर्ड लिस्ट स्टोर होती है। तो चलिए एक बार शेयर फोल्डर को भी देख लेते हैं शेयर ls करेंगे और इधर करेंगे हम वर्ड लिस्ट में cd वर्ड लिस्ट ls करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट आपको मिल जाती है। DNS मैप के लिए, जॉन पासवर्ड क्रैक करने के लिए, nmap की इन्फॉर्मेशन के लिए, फजिंग डायरेक्टरी वेबसाइट को फज करने के लिए, डरबस्टर हो गया आपका, और rocky.txt जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ होती है। तो
इससे अब हम बाहर निकलते हैं cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। तो हम आ गए हैं यूज़र में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉर डायरेक्टरी की। वॉर में क्या क्या स्टोर होता है, तो जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे जो है स्टोर होते हैं लॉग्स वॉर के अंदर। cd वॉर कर लेते हैं ls। अब यहाँ पे आपके लॉग्स ls लॉग्स, यहाँ पे आपके सारे लॉग्स स्टोर होते हैं। उसके बाद ww एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आपकी आपकी वेबसाइट स्टोर होती है और उसकी लॉग्स यहीं पे स्टोर होती हैं। अब उसके बाद आ जाती है डायरेक्टरी हमारी टेम्परेरी डायरेक्टरी cd स्लैश मारेंगे। अब हम बात करेंगे अपनी टेम्प डायरेक्टरी की, जहाँ पे टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है टेम्प ls। ये सारी हमारी टेम्प फाइल है। ये जैसे हम रिबूट या रिस्टार्ट करेंगे तो ये सारी हट जाएगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होगी वो रहेगी, उसको हमें मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। जो जैसे अगर कोई फाइल डिलीट नहीं होती है तो उसको हम मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर आता है opt cd स्लैश ls करेंगे opt cd स्लैश opt ls करेंगे। यहाँ पे आपको सारे ऑप्टिकल्स या कह सकते हैं ऑप्शनल पैकेजेस और यहाँ पे आपके सारे ऑप्शनल पैकेजेस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी बेसिक कमांड। तो आपको मैंने बताई दी है, एक बार आप फिर से देख लेते हैं ls। तो ये आपकी हो गई है, ये आपकी होगी स्लैश के अंदर ls किया है तो हमें सारी लिस्ट शो हो गई डायरेक्टरीज की। उसके बाद आती है cd स्लैश लॉग्स वो लॉग्स के लिए ls करेंगे। यहाँ पे आप अपने लॉग्स देख सकते हैं, बूट लॉग्स। अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे VMware के जो है नेटवर्क लॉग्स वगैरह सब क्रिएट हो चुके हैं। तो बाहर चलेंगे हम इससे, रूट में आ गया। अब हम एक बार ट्री कमांड का भी यूज देख लेते हैं, ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जो भी होगा ये ट्री की कमांड से हमें सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें काफ़ी सारी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे, तो हम यहाँ इसको यही स्टॉप करते हैं। बट एक डेमो पर्पस के लिए था और pwd आपको पता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम अपना डायरेक्टरी यहाँ पे हम अपना डायरेक्टरी का सेशन और फाइल परमिशन और फोल्डर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो ये वाला सेशन जो था आपको पता है फाइल स्ट्रक्चर के बारे में था लिनक्स की। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, प्रैक्टिकल यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, काली लिनक्स के टूल्स के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में। दिस इज विक्रम फ्रॉम विक्रम एक्सपर्ट चैनल। कीप लर्निंग, कीप हैकिंग एथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।